केंद्र सरकार चंडीगढ़ यूटी का स्टेटस बदलने के लिए लोकसभा में बिल लेकर जा रही है। जी हाँ, इसके पास होती चंडीगढ़ भारतीय न्यायपीठ की धारा 239 से हटकर 240 हो जाएगी, यानी कि चंडीगढ़ पूरी तरह से यूटी होगा और इसकी कमान सीधी तौर पर राष्ट्रपति के हाथों में चली जाएगी। यहाँ के कानून, शिक्षा नीति के साथ साथ प्रशासनिक फेरबदल कर सकने में सक्षम होंगे। ये फैसला अकेले चंडीगढ़ के लिए नहीं लिया, बल्कि उन सब राज्यों के लिए लिया गया जिसके पास अपनी विधानसभा नहीं है। मगर सबसे ज्यादा विवाद चंडीगढ़ को लेकर है। इसका मुख्य कारण है कि पंजाब एवं हरियाणा राज्यों का हक है। ये विवाद पिछले लंबे समय से चलता है, जो कभी सुलझ नहीं सका। पंजाब की राजनीतिक पार्टियों का दावा है कि चंडीगढ़ को पंजाब के गांवों में बनाया गया था, इसलिए इसे पंजाब को दे देना चाहिए। मगर केंद्र सरकार इस बिल के जरिए स्वतंत्र बनाने के बाद हरियाणा को देने की राह बना रहा है। चंडीगढ़ पर हक का विवाद करीब 70 साल पुराना। इसकी शुरुआत 1966 में वेस्टर्न ईस्टर्न पंजाब को तोड़कर बनाए गए हरियाणा राज्यों के साथ ही शुरू हुई थी। 1966 से लेकर 1986 तक चंडीगढ़ के हक को लेकर 6 कमीशन बनाए, मगर हल नहीं निकल पाया। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और अकाली दल ने इसका बड़ा विरोध किया। ये बिल 1 से 19 दिसंबर तक होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लाया जा रहा है, जिसमें 131 संशोधन बिल 2025 बताया गया। पंजाब के नेताओं का कहना है कि इससे चंडीगढ़ पर पंजाब का प्रशासनिक और राजनीतिक कंट्रोल खत्म हो जाएगा, जिसके जरिए चंडीगढ़ को हरियाणा सौंपने के रास्ते बनाए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम बिल का विरोध करते, ये पंजाब के हितों के खिलाफ है। हम केंद्र की साजिश कामयाब नहीं होने दें, हम अपना हक यूं नहीं जाने देंगे। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी इसका विरोध जताया। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल केंद्र सरकार द्वारा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान लाए जा रहे बिल यानी कि 131 संशोधित विधेयक का बड़ा विरोध करते हैं। ये विधेयक चंडीगढ़ पर पंजाब के बचे हुए प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णयों को समाप्त कर सकेगा। केंद्र सरकार चंडीगढ़ यूटी का स्टेटस बदलने के लिए लोकसभा में बिल लेकर जा रही है। जी हाँ, इसके पास होती चंडीगढ़ भारतीय न्यायपीठ की धारा 239 से हटकर 240 हो जाएगी, यानी कि चंडीगढ़ पूरी तरह से यूटी होगा और इसकी कमान सीधी तौर पर राष्ट्रपति के हाथों में चली जाएगी। यहाँ के कानून, शिक्षा नीति के साथ साथ प्रशासनिक फेरबदल कर सकने में सक्षम होंगे। ये फैसला अकेले चंडीगढ़ के लिए नहीं लिया, बल्कि उन सब राज्यों के लिए लिया गया जिसके पास अपनी विधानसभा नहीं है। मगर सबसे ज्यादा विवाद चंडीगढ़ को लेकर है। इसका मुख्य कारण है कि पंजाब एवं हरियाणा राज्यों का हक है। ये विवाद पिछले लंबे समय से चलता है, जो कभी सुलझ नहीं सका। पंजाब की राजनीतिक पार्टियों का दावा है कि चंडीगढ़ को पंजाब के गाँवों में बनाया गया था, इसलिए इसे पंजाब को दे देना चाहिए। मगर केंद्र सरकार इस बिल के जरिए स्वतंत्र बनाने के बाद हरियाणा को देने की राह बना रहा है। चंडीगढ़ पर हक का विवाद करीब 70 साल पुराना। इसकी शुरुआत 1966 में वेस्टर्न ईस्टर्न पंजाब को तोड़कर बनाए गए हरियाणा राज्यों के साथ ही शुरू हुई थी। 1966 से लेकर 1986 तक चंडीगढ़ के हक को लेकर 6 कमीशन बनाए, मगर हल नहीं निकल पाया। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और अकाली दल ने इसका बड़ा विरोध किया। ये बिल 1 से 19 दिसंबर तक होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लाया जा रहा है, जिसमें 131 संशोधन बिल 2025 बताया गया। पंजाब के नेताओं का कहना है कि इससे चंडीगढ़ पर पंजाब का प्रशासनिक और राजनीतिक कंट्रोल खत्म हो जाएगा, जिसके जरिए चंडीगढ़ को हरियाणा सौंपने के रास्ते बनाए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम बिल का विरोध करते, ये पंजाब के हितों के खिलाफ है। हम केंद्र की साजिश कामयाब नहीं होने दें, हम अपना हक यूं नहीं जाने देंगे। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी इसका विरोध जताया। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल केंद्र सरकार द्वारा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान लाए जा रहे बिल यानी कि 131 संशोधित विधेयक का बड़ा विरोध करते हैं। ये विधेयक चंडीगढ़ पर पंजाब के बचे हुए प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णयों को समाप्त कर सकेगा।